हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली सर्चेज। दोस्तों, जनरल नॉलेज क्विज की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सेट नंबर 3 के टॉप 10 क्वेश्चंस का डिस्कस करने वाले हैं, जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। तो आइए देखते हैं उन टॉप 10 क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला शराब संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन है गोवा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो भारत का पहला शराब संग्रहालय है, ये गोवा में स्थापित किया गया है। कौन सा, कहाँ पे? तो ये गोवा में स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ में भारत का पहला इथेनॉल पार्क स्थापित किया गया है, छत्तीसगढ़ में। उड़ीसा में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है, जबकि पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत का पहला शराब संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये गोवा में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है गांधीनगर, भावनगर, जयनगर या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं कि सीएनजी का जो फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड एंड नेचुरल गैस होता है, सीएनजी का फुल फॉर्म। और सीएनजी की यदि बात करें तो सीएनजी जो होती है को वाहन में ईंधन के रूप में भरने के लिए 200 से 250 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है उसको भरने के लिए। तो यहाँ पे प्रश्न है कि दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपका भावनगर में स्थापित किया गया है, यानी दुनिया का जो पहला सीएनजी टर्मिनल है उसे भावनगर में स्थापित किया गया है। यदि गांधीनगर की बात करें तो गांधीनगर जो है ये प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान ये गांधीनगर में स्थित है, और सीएनजी टर्मिनल ये भावनगर में, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला सीएनजी टर्मिनल भावनगर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, यदि करंट स्प्रिंग में प्रवाहित होती है तो स्प्रिंग क्या होगा? तो यदि करंट जो हम स्प्रिंग में प्रवाहित होती है तो ऑप्शन है गल जाएगा, फैल जाएगा, टूट जाएगा या संकुचित हो जाएगा। तो यदि करंट स्प्रिंग में जो प्रवाहित होती है एसी करंट, तो वो संकुचित हो जाती है, यानी स्प्रिंग क्या होती है? वो संकुचित हो जाती है। करंट दो प्रकार की होती है, एक होती है एसी होती है और एक होता है डीसी। एसी अल्टरनेटिव करंट और डीसी जो होता है वो डायरेक्ट करंट होता है। नेक्स्ट है, मानसून शब्द कहाँ से लिया गया है? दोस्तों, मानसून शब्द ऑप्शन है उर्दू, अरबी, मंदारिन, संस्कृत। तो मानसून की यदि बात करें तो मानसून शब्द जो है यह अरबी से लिया गया है। मानसून शब्द, मानसून की खोज जो है हिप्पल्स ने 45 ईस्वी में किया था। और उर्दू की बात करें तो उर्दू को लश्करी जबान के रूप में भी जाना जाता है। अरबी यानी ये अरबी शब्द से मानसून शब्द लिया गया है। मंदारिन ये चीनी की भाषा है और जो विश्व में सबसे अधिक यही भाषा बोली जाती है। और संस्कृत की बात करें तो संस्कृत जो है ये सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। तो मानसून शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका अरबी शब्द से लिया गया है, मानसूनी शब्द, मानसून शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा विश्व के कितने देशों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है 5, 10, 12, 18। तो कर्क रेखा जो है विश्व के 18 देशों से होकर गुजरती है। 5 की यदि बात करें तो ये भारत का मानक समय जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है मानक समय, ये ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, और वो 5 राज्य कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। 5 राज्य कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के, ये 5 राज्यों से होकर के भारत का मानक समय गुजरती है। और ये इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से भी गुजरती है। उसके बाद 10 जो है ये विश्व मकर रेखा 10 देशों से गुजरती है, यानी ये मानक समय जो हो गया ये आपका 5 राज्य से गुजरती है, 10 देशों से ये गुजरती है, आपका मकर रेखा गुजरती है, और 12 देशों से ये विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा जो है वो 12 देशों से गुजरती है, जबकि कर्क रेखा जो है ये 18 देशों से गुजरती है। तो आपका कर्क रेखा कितने देशों से? 18 देशों से। भारत का मानक समय 5 देशों से, और मकर रेखा 10 देशों से, और विषुवत रेखा 12 देशों से होकर गुजरती है।
नेक्स्ट है सीमेंट उद्योग में काम करने से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन है एस्बेस्टिस, सिलिकोसिस, बाइसिनोसिस या न्यूमोकोनियोसिस। तो सीमेंट उद्योग में काम करने से एस्बेस्टिस रोग हो जाती है, सिलिकोसिस रोग जो है यह पत्थर उद्योग में काम करने से हो जाती है, बाइसिनोसिस ये कपड़ा उद्योग में काम करने से हो जाती है, और न्यूमोकोनियोसिस ये कोयला उद्योग में काम करने से ये रोग हो जाती है। यदि सीमेंट उद्योग की बात करें तो विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से जो सीमेंट का जो निर्माण हुआ था वो 1824 ईस्वी में ब्रिटेन के पोल्टन नामक स्थान पर हुआ था। भारत में यदि बात करें तो भारत में 1904 ईस्वी में ये आपका मद्रास में लगाया गया था, लेकिन वो असफल रहा। एसीसी सीमेंट जो आती है, एसीसी एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी की स्थापना 1936 में की जाती है। तो यहाँ पे सबसे जो पहला था सीमेंट कारखाना वो सबसे पहले विश्व में ब्रिटेन के पोलैंड में 1824 में किया गया था अति निर्माण सीमेंट का। उसके बाद भारत में 1904 में होती है जो असफल रहती है, फिर 1912-13 में पोरबंदर में होती है, और एसीसी जो है सीमेंट कंपनी उसकी स्थापना 1936 में की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा एस्बेस्टिस। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन जो है ब्राउज़र नहीं है? ऑप्शन है सफारी, मोजिला, पांडा या फायरफॉक्स। तो इसमें से पांडा जो है ये ब्राउज़र नहीं है, पांडा ब्राउज़र का नाम नहीं है। पांडा जो है ये चीन में पाया जाता है और पांडा जो है वो बांस के पत्ते खाता है। तो यहाँ पे ब्राउज़र कौन कौन है? तो ब्राउज़र में आ जाती है यहाँ पे नेटस्केप, मोजिला, सफारी, ओपेरा, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, यूसी ब्राउज़र, ये सारा आपका ब्राउज़र में आ जाती है। सबसे पुराना जो ब्राउज़र है वो www यानी वर्ल्ड वाइड वेब है, ये सबसे पुराना ब्राउज़र है। तो इसका आंसर हो जाएगा पांडा। नेक्स्ट है कि इटली में RDX को किस नाम से जाना जाता है? तो RDX की बात करें तो RDX जो क्या है ये एक विस्फोटक है जिसका पूरा नाम रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव होता है, इसका पूरा नाम। तो इटली में RDX को किस नाम से जाना जाता है? तो इटली में जो है RDX को ये T4 के नाम से जाना जाता है। इटली में RDX को T4 के नाम से जाना जाता है। और हेक्सोजन की बात करें तो ये जर्मनी में हेक्सोजन के नाम से जाना जाता है RDX को, और USA में साइक्लोनाइट के नाम से जाना जाता है। तो इटली में आपका हो गया T4, जर्मनी में हो जाता है आपका हेक्सोजन, और USA में RDX को साइक्लोनाइट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमियोपैथी आयुर्वेद किससे बनाई जाती है? तो हेमियोपैथी जो आयुर्वेद है ये ऑप्शन है यहाँ पे सिनकोना होगा, सिलेजिनोला, लाइकोपोडियम, परमेलिया सेक्सटिलिस। तो हेमियोपैथी जो है वो लाइकोपोडियम से बनाई जाती है, आयुर्वेद बनाई जाती है। लाइकोपोडियम से हेमियोपैथी आयुर्वेद बनाई जाती है। सिनकोना क्या होती है? तो ये मलेरिया के उपचार के लिए कुनैन जो होती है, कुनैन जो है ये सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। सिलेजिनोला की यदि बात करें तो ये पुनर्जीवन का गुण होने के कारण इसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं सिलेजिनोला को। परमेलिया सेक्सटिलिस क्या है? तो ये इसका उपयोग मिर्गी का दवा बनाने में यूज किया जाता है। तो हेमियोपैथी आयुर्वेद बनाई जाती है लाइकोपोडियम से, सिनकोना से कुनैन प्राप्त होती है, और परमेलिया सेक्सटिलिस से मिर्गी का दवा बनाया जाता है। और यदि हम बात करें हेमियोपैथी की खोजकर्ता, तो हेमियोपैथी के जो खोजकर्ता है वो जर्मनी के थे। हैनीमैन के द्वारा 1796 ईस्वी में हेमियोपैथी का खोज किया जाता है, और हेमियोपैथी दिवस जो है यह 10 अप्रैल को मनाया जाता है, हेमियोपैथी दिवस। तो हेमियोपैथी की खोज कौन किए थे? हैनीमैन के द्वारा किया गया था, जो जर्मनी के थे, और ये 1796 ईस्वी में करते हैं हेमियोपैथी के खोज। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है विमान किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है संवेग संरक्षण सिद्धांत,
ऑप्शन है बर्नौली सिद्धांत, रेखीय बल के सिद्धांत और न्यूटन के तीसरा नियम पर। तो विमान जो होती है वो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करती है। रॉकेट जो होता है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और रेखीय बल सिद्धांत की बात करें तो ये जेट इंजन, जेट जो होती है वो रेखीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। और हेलीकॉप्टर जो होती है वो न्यूटन के तीसरा नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो विमान जो है वो हो जाएगा बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करती है, रॉकेट संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।